हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम एसएससी मैथ्स के फ्री ईबुक सॉल्व कर रहे हैं जो आदित्य रंजन सर ने पब्लिश करी थी, जिसमें 90 प्लस टीसीएस के सेट हैं, जिसमें 2400 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो पहले बता देता हूँ मैं आपको। जिसमें क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के, फेस 9 के, मेंस के, प्री के, सीएचएसएल के, एमडीएस के। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं पार्टनर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने सामने, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप इनिशियली। देखो, ये ABC ने इनिशियली स्टार्ट किया बिजनेस पार्टनरशिप में। ए, बी और सी तीन लोगों ने। ए ने 29,000 रुपये लगाए। ए ने कितने लगाए? 29,000 रुपये लगाए। बी ने कितने लगाए? 25,000। और सी ने भी 25,000 लगाए। ठीक है, हम बोलोगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। कब? 4 महीने बाद। 4 महीने बाद किसने निकाल लिए? 3,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, और 6 महीने बाद, 2 महीने मोर, 4 ये थे। 6 महीने बाद इसने क्या किया? 12,000 रुपये ऐड कर लिए। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो इनका रेशो ले लो। ये 3 जीरो सब में कॉमन दिख रही हैं। 3 जीरो दिख रही हैं क्या सब में कॉमन? तो इनको काट लो। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करते हैं तो वो समझ लेते हैं अपन कैसे करते हैं। देखो, ये 29 कितने महीने तक लगे? 4 महीने तक। तो 29 मल्टीप्लाई बाय 4 करो। और उसके बाद इसने 3 निकाल लिए। 3 निकाल लिए तो बचे कितने? आप बोलोगे सर फिर बचे 26। तो इसने 26 कितने महीने तक लगाए? 8 महीने तक लगाए। ठीक है, इसने 25 12 महीने तक ही लगाए, इसने कुछ नहीं किया। इसने 25 6 महीने तक लगाए। और उसके बाद 12 जोड़ के 37 लगाए 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने तक लगाए। अब इसको सॉल्व करके ये जो आएगा वो इनका रेशो आएगा। ये जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो ये इसको बनाओ 4, ये मल्टीप्लाई है। और 26 दूनी होता है 52। हम बोले हाँ सर ये ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 तो 11, 4 5 2 7 और 1 8। 81 इंटू 4, 4 एकम 4 और 4 8 है 32। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 12 इंटू 25 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 12 पंजे 60 की 0, 12 दूनी 24 और 36। ठीक है, इधर 6 6 दिख रहा है कॉमन, तो इनको जोड़ लो। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 5 12 की 2, 3 2 5 और 1 6। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 दूनी 12, 6 चिंग 36 और 1 37। 6 एकम 6 और 3 9। ठीक है, ये क्या आ गया है? अरे यार ये मिस्टेक कर दी। 3 2 5 और 1 6 आएगा, 16 थोड़ी आएगा। ठीक है, तो ये 37 आ जाएगा। अब इसको भी मिटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गया अपने पास रेशो। रेशो आ गया, इसकी वैल्यू ये दिए, ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर इसको और सॉल्व करना हो तो और सॉल्व कर लो, या फिर ऐसे ही देख लो डायरेक्ट। तो अपन को दिख जाएगा 3 3 9, 7 2 9 और 2। ठीक है, 3 3 2 0 0। कितने टाइम है? तो आप बोलोगे सर ये 3 टाइम है। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 100/3। एक की वैल्यू 100/3 आ गई। अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है वर्ष के अंत में किसका? एट द एंड सी का शेयर निकालना। सी का शेयर कितना है? 372। 372 से मल्टीप्लाई कर लो 100/3 का। काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। ठीक है, क्या आ गया? 12400। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने। इसमें क्या दिया? ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 33:1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल एंड बी इन्वेस्ट द रिमेनिंग। देखो, 33:1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। अगर अपन टोटल कैपिटल 3 रुपये मान लेते हैं, 3 में से एक किसने इन्वेस्ट किया? ए ने। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया? बी ने इन्वेस्ट किया 2 यूनिट। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है। अब अपन को दिया 3 का मतलब क्या दिया? 3 का मतलब दिया 162,000। तो एक का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर एक का मतलब हो जाएगा
ती 5 15, ती चौको 12, 0 0 0। अपन से क्यों पूछा? बी का शेयर, 2 का मतलब इसका डबल 8 10 और 3 0। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है? एबीसी इन्वेस्टेड 40,000 48,000 80,000 रिस्पेक्टिवली। देखो भाई, ए बी सी 3 लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 40,000 लगाए, बी ने 48,000 लगाए और सी ने 80,000 लगाए। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहा है? फिर आगे बोल रहा है आफ्टर 6 मंथ फॉर द रिमेनिंग टाइम ए एडेड 4,000, बी एडेड 4,000 एंड सी विड्रू 4,000 एवरी मंथ। उसके बाद क्या हुआ कि हर साल, हर महीने के लिए 6 महीने तक तो ये चला, 6 मंथ तक। उसके बाद हर महीने ये 4,000 ऐड करता था, फिर अगले महीने 4, फिर अगले महीने 4, ऐसे ही चलता रहा। ये भी 4,000 ऐड करता रहा, ऐसे ही चलता रहा। और ये हर महीने 4,000 निकालता रहा, ऐसे ही चलता रहा 6 महीने तक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 4 महीने का अगर अपन जोड़ेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 3 0 काट दो, लेना अपन को आखिर में रेस हुई है तो अभी से ही ले लो, सिर्फ 3 0 काटनी थी, है ना। अब 4 से भी कट रहा तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0। इसको मिटाओ, ठीक है, इसको काटो तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 -1। ठीक है, इसको भी मिटाओ। ये नया डाटा आ गया अपने पास, इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये 10 कितने महीने तक करा? तो 6 महीने तक। इसने 12 कितने महीने तक? 6 महीने तक। इसने 20 कितने महीने तक? 6 महीने तक करा। तो ये हो जाएगा 60, 72 और 120। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने एक बढ़ा लिया, एक बढ़ा लिया तो 11 हो गया, फिर एक बढ़ा लिया 12 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 16 हो गया। ठीक है, तो इनको जोड़ लो। तो आप बोलोगे सर इनको जोड़ना तो आसान है, 5 3 5 10 और 10 20 और 1 21, 21 और 60 81। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इसके देखें अपन तो इसके अगले महीने 13 हो गया होगा, फिर 14 15 16 17 और 18। ठीक है, हो गए 6, 6 4 10, 7 3 10 और 8 5 13। तो 10 20 10 30 और 3 33, 33 और 60, 33 और 60 हो जाएगा 93। ठीक है, इसने एक एक कम किया तो इसने कम किया तो 19 बचा होगा, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14। हो गए 6, हो गए 6, 6 4 10, 8 7 15, देखो 8 7 15 5 20, 20 10 30 और 9 29, 29 और 60 99। अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? आप बोलो सर ये आ जाएगा 6 1 6 8 14। ठीक है, इनको जोड़ो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 7 16, ये हो जाएगा 9 9 2 11 2। ये सब 3 से कट जाएंगे, 3 से काट लो भैया। 3 चौक को 12 बचेगा 2, 3 7 21, 3 5 15, 3 5 15, 3 7 21, 3 तिरका 9। ये आ गया अपने पास फाइनल रेशो। ठीक है, फाइनल रेशो आ गया अपने पास। अपन को प्रॉफिट की वैल्यू ये दी है, इसको जोड़ो कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है 7 5 12 और 3 15 की 5 हासिल की आएगी 1, 7 5 12 4 16 और 1 17, 175 की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं अपन अच्छे से, यहाँ लिख लो 175 इक्वस टू 672,000। ठीक है, सबसे पहले अपन को दिख रहा है 5 से कटता हुआ, 5 से काटो 5 दिए 15, बचेगा 2 5 25, 5 से काटो 5 दिए 15, ये 6 है ना, 16 लग रहा था, 6 है तो 5 एकम 5, बचेगा कितना? 1 बचेगा, 5 दिए 15, इधर 2 बचेगा, 5 चौक को 20, इधर 2 बचेगा, 5 चौक को 20 और 2 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 0। फिर 7 से कट जाएगा, 7 से काटो 7 एकम 7, 7 दिया 21, बचेगा 5, 7
2 8 56, बचेगा 2, 7 चौको 28, 0। एक की वैल्यू आ गई 3840। अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 73, तो 3840 मल्टीप्लाई बाय 73 करना पड़ेगा। देखो एक तो यूनिट डिजिट एक ही जीरो आएगा, दो वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें कि दूसरा डिजिट क्या आएगा, तो दूसरा डिजिट आएगा 30 चौको 12 की 2 आएगी और 7 इधर 0 ही आएगा, तो 2 यूनिट डिजिट आएगा। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, कुछ लोग बोलेंगे पूरा आंसर निकालो। तो 30 चौको 12 की 2 हासिल किया 1, 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल किया 2, 3 तिरका 9 और 2 11, 7 0 की 0, 7 चौको 28 की 8 हासिल किया 2, 7 8 56 और 2 58, 7 3 21 और 5 26, 0 2 8 5 13 की 3 हासिल किया 1, 8 2 10 की 0 हासिल किया 6 2 8 280320। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33:1/3%, ठीक है, ऑफ टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट 25%। तो 25% का मतलब होता है 1/4 और इसमें होता है 1/3। तो अपन को 4 और 3 का ऐसा मल्टीपल देखें जो 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो अपन बोलते हैं सर 4 से और 3 से कटने के बजाय 2 से और 3 से 6 से काम चला के देख लो। 6 का 1/3 हो जाएगा 2, बचेगा कितना 4, ये 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ए ने इन्वेस्ट किया 2, बचा कितना 4, बचा 4 का 1/4 बी ने इन्वेस्ट किया और रिमेनिंग बचा कितना 3 सी ने इन्वेस्ट किया। इस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट करें। ठीक है, टोटल इन्वेस्टिंग आ गई अपने पास 6 की वैल्यू गिवन है अपन को 219000। टोटल प्रॉफिट ये है, 6 से काट लो तो 6 3 18 बचेगा 3, 6 6 36 बचेगा 3, 6 5 30 और 2 0। एक की वैल्यू आ गई 36500। ठीक है, ये एक की वैल्यू आ गई। अपन को क्या निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा कितना है 2 यूनिट है, तो इसको डबल करना है। 0 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल किया ये 6 और 1, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3 हासिल किया 3 दूनी 6 और 1 7, 73,000। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पी एंड क्यू स्टार्ट अ शॉप विद अ कैपिटल ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। कितनी भैया पी और क्यू ने स्टार्ट करी, 15 1 2 3 4 0, 45 1 2 3 4 0। ठीक है, आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ, पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट सम मनी एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ हिज सैलरी। पी गेट टोटल 70,000। देखो क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कि पी ने टोटल 70,000 रुपये लिए, कुछ तो हिस्सा उसका प्रॉफिट का था, मतलब उसने उसका प्रॉफिट ले लिया प्लस कुछ सैलरी के रूप में ले लिया, टोटल मिला के हो गया 70,000 रुपये। ठीक है, तो अपन को बताना है कि पी ने सैलरी कितनी ली है। तो करते हैं पहले तो इनका प्रॉफिट का शेयर। देखो 4 0 से 4 0, 15 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 1:3, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 160040। 4 से ये कट जाएगा 4 बार में 0 0 0। एक की वैल्यू आ गई ये, पी का प्रॉफिट एक यूनिट ही था 40,000। 40,000 उसका प्रॉफिट है, उसने सैलरी कितनी ली होगी आप बोलो सर 30,000, टोटल 70,000 लिए हैं उसने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, ABC स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33:1/3% ऑफ टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट 25%। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किया था भाई अपन ने। 6 मान लेते हैं, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये ए ने किया, बी ने 25%, रिमेनिंग का 4 बचा, 4 का 25% 1 और सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर ये रहा, तो 6 का मतलब ये रहा 186,000, 6 3 18, 6 कम 6 और 3 0। एक की वैल्यू आ गई है। ए के शेयर बताने, ए के शेयर कितने हैं 2, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 2 0 0। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू इज 5:8. व्हाट इज देयर इंडिविजुअल रेशियो इफ द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड इज 3:5. देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, अपन को पता है पी और क्यू दो लोगों की बात हो रही, अपन को ये भी पता है कि पहले अपन लिखते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है, फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं टाइम पीरियड का, और उसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट का रेशियो. आप बोलो हाँ सर ठीक है. तो प्रॉफिट का रेशियो अपन को गिवन है कितना, 5:8. टाइम पीरियड गिवन है अपन को, इसका 3 है, इसका 5 है. इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए अपन को, कैसे निकालेंगे, आप बोलो सर इसको बनाना है अपन को 5 बनाने के लिए सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो. इसको बनाना है 8, तो इससे मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 से 5 कट गया, 8 बन जाएगा. तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, क्या आ गया, 5/3 रेशियो 8/5. ये हो जाएगा 25:24. डी ऑप्शन करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी हैड अ जॉइंट बिजनेस विथ ए इन्वेस्ट 60,000 इन बिजनेस फॉर 1 ईयर. देखो भाई ए ने कितना जमा किया, आप बोलो सर 60,000 जमा किया और 1 साल के लिए जमा किया, ठीक है, फॉर कितने के लिए, 12 मंथ के लिए जमा किया. बिल्कुल सही है, सही है. फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आफ्टर 3 मंथ बी इन्वेस्टेड 80,000. बी आया, बी ने 80,000 रुपये इन्वेस्ट करे, 3 महीने के बाद आया, 3 महीने के बाद आया तो इसने कितने मंथ के लिए किया, 9 मंथ के लिए. ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. फिर क्या बोल रहा है, एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर ए इन्वेस्टेड 30,000 मोर. दूसरे साल की शुरुआत में इसने 30,000 और इन्वेस्ट करे, ठीक है. एंड बी विड्रू 5,000, बी ने 5,000 निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है. एट द एंड ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट अर्न इज दिस. ये ए को कितना प्रॉफिट मिला, ये प्रॉफिट मिला. व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय बी इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल. देखो क्या बोल रहा है, पहले प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटा, प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटा बराबर बराबर में, ठीक है. इसको उन दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया और ये बचा उनके शेयर के हिसाब से बांट लिया, ठीक है. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है. अब अपन को क्या करना है, अपन को पहले तो यहाँ से निकालना पड़ेगा. तो आप बोलो सर ये 3 जीरो सब में एक्स्ट्रा दिख रही, 3 जीरो हटा दो, हटा दी. अब बोलो सर ठीक है. 5 भी सब में दिख रहा है तो 5 को भी हटा दो. 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये 12,000 कितने महीने के लिए किए, आप बोलो सर इसने 12,000 किए 24 महीने के लिए, और इसने 6,000 कितने महीने के लिए किए, ये 6,000 इसने 12 महीने के लिए किए, 1 साल बाद करे थे, ठीक है. इसने 16,000 कितने महीने के लिए किए, तो आप बोलो सर इसने 16,000 किए 9 महीने तक, और 1,000 निकाल लिए, 1,000 निकाल लिए तो बचे कितने, 15,000. 15,000 इसने 12 महीने के लिए किए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब अपन इनको जोड़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ और दिख रही है मेरे को, क्या, 3 सब में कॉमन दिख रहा है, 3 चौको 12, 3 8 24, 3 तिरका 9, 3 चौको 12. और कुछ कॉमन दिख रहा है, आप बोलो सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सब में 2 2 दिख रहा है, या 4 4 ही दिख रहा है, 4 4 4 4 4 4 चौको 16, 4 दूनी 8. और कुछ दिख रहा है, आप बोलो सर अब यहाँ 15 हो गया, 3 बचा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 दिख रहा है, 3 काट लो, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 चौको 12. अब ठीक है, अब ठीक है, क्या ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, ये सब हटा दो, जो कट गया उसको हटा देते हैं, ठीक. अब जोड़ लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, ठीक है. ये 4 अकेला बचा, तो 8 2 10 इसका रेशो आ गया, और 4 5 9 इसका रेशो आ गया. क्या आ गया इनका रेशो, 10:9. मतलब इनके प्रॉफिट का शेयर क्या होना चाहिए, 10:9 के शेयर में होना चाहिए. लेकिन प्रॉफिट उनने ऐसे थोड़ी बांटा, प्रॉफिट उनने कैसे बांटा कि मान लो टोटल प्रॉफिट 19 का डबल कर लेते हैं, 38 है, 38 है, तो उसने 19 19 ये टोटल प्रॉफिट मान लिया अपन, है ना, टोटल प्रॉफिट मान लिया. 19 19 के 2 हिस्से करे बराबर, ठीक है. अब बोलो सर ठीक है. फिर इसको क्या किया, इसको तो 10:9 में बांट लिया, और इसको क्या किया,
इसको बराबर बराबर बांट लिया, मतलब 9.5 के रेशियो में बांट लिया। आप बोलो सर ऐसा किया है, हाँ मैं बोलूँ हाँ ऐसे ही किया है। तो बात समझ में आई। ये ए का शेयर हो गया, ये बी का शेयर हो गया। तो ए को टोटल कितना मिला, ए को मिला 19.5 और बी को मिला 9 दूनी 18.5। ठीक है। अब आप बोलो सर ये तो ठीक है, ए का शेयर दिया कितना 35,880। और अगर अपन ऑप्शन देखें तो बी का शेयर ए से कम होना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये आंसर हो सकता है। और हो सकता है क्या, यही आंसर होगा। बाकी इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात क्यों नहीं है, क्योंकि 19.5 को काटना है अपन को 35,880 से। ये पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, 5 से काट लो, 5 दिया 15 बचेगा 4, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 सत्ते 35 बचेगा 3, 5 31 जीरो। ठीक है। अब 13 और 3 दोनों से काट लो, 13 से काट लेते हैं, 13 3 39, 13 पंजा 65 बचेगा कितना 6, 13 पंजा 65 बचेगा 2, 13 दूनी 26, ये जीरो। 3 से काट लो, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 8 24 बचेगा 1, 3 चौको 12 जीरो। एक की वैल्यू आ गई 1480। अपन को चाहिए 18.5 की वैल्यू, तो 18.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 840 में 18.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपना यही आंसर आएगा। देखो ये पॉइंट से ये जीरो हट गई। ठीक है। अब 184 का 185 में मल्टीप्लाई करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। 5 चौक को 20 की जीरो हासिल किया 2, 5 8 40 और 2 42 की 2 हासिल किया 4, 5 एकम 5 4 9, 8 चौको 32 की 2 हासिल किया 3, 8 नहीं 64 और 3 67 की 7 हासिल किया 6, 8 एकम 8 और 6 14। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 481 जोड़ लो, 0 2 और 2 4, 7 4 11 और 9 20 की जीरो हासिल किया 1, 8 4 12 1 13, 8 4 12 और 1 13। इधर 2 आएगी ना कैरी, वही मैं कहूँ मिस्टेक कहाँ हो रहा है। 34040। ठीक है। वैसे अपन आंसर यहीं से निकाल सकते थे, क्योंकि अपन को पता है इससे तो कम ही होगा ना इसका। ठीक है, और इसी हिसाब से दिया था, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए एंड बी एंटर्ड इन अ पार्टनरशिप विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विड्रू एंड कलेक्ट बैक हिज मनी। देखो भैया ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं एट द एंड ऑफ 8th मंथ। 8 महीने तक उन्होंने इन्वेस्ट किया, 8 महीने के बाद ए आता है और उसका महीने पैसा वापस ले लेता है। मतलब ए ने 8 महीने तक इन्वेस्ट किया, कब तक 8 महीने तक। बी ने कब तक किया होगा, बी ने पूरे साल तक 12 मंथ तक किया। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है। ए एंड बी रिसीव्ड अ प्रॉफिट इन रेशो 5:9। इनके प्रॉफिट का रेशो क्या है 5:9 एट द एंड ऑफ ईयर। इफ बी हैज़ इन्वेस्टेड 36,000, बी ने कितना किया था 36,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। बी ने कितने इन्वेस्ट किए थे 36,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। हाउ मच ए इन्वेस्टेड, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसने 36,000 किए थे, 12 महीने तक किए थे। ठीक है, इसने मान लो अपन एक्स अमाउंट किया था 8 महीने तक किया था। आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इनका मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसा हो जाएगा। और आप बोलो सर ये 36,000 में 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 9 हो गई और इसकी वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल निकल आएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 5/8, या फिर ऐसे कर लो आप, ये 8 है, देखो बराबर है 5 और 9 बराबर क्या है, 9 बराबर नहीं 36,000 इंटू 12 बराबर है 9। ये दोनों रेशो में है। ठीक है, बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड बाय 9 कर देते हैं। तो 9 से कट जाएगा, 4 बार में 36 और 12 चौक को 48। ये 1 की वैल्यू आ गई। अब अपन को चाहिए कितने की, 5 की वैल्यू। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलो सर ये 5 की आ गई। अगर इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और अपन को x ही चाहिए। तो
8 सिंग 48, 5 सिक्का 30, ए का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 30,000। ठीक है, अब बोलोगे सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या था, 9 की वैल्यू ए गिवन थी और 5 की वैल्यू ए गिवन थी। 9 से अपन ने 1 की वैल्यू निकाली और 1 से फिर 5 की निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा, पर्सन ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 65,000। देखो पर्सन ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 65,000 इन्वेस्ट करने के साथ। ठीक है, फिर क्या बोल रहा, कुछ महीनों बाद बी आ गया। बी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। बी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और उसके 3 महीने बाद कौन आया, सी आया। सी ने कितने इन्वेस्ट करे, 55,000 रुपये इन्वेस्ट करे। आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो इनका रेशियो यहीं निकाल लो, ये 0 3 0 3 0 काट दो। 5 से कट जाएगा 13 पंजे 65, ये 5 से कट जाएगा 10 बार में और 5 से ये कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, अब ए का तो अपन को पता है इसने 12 महीने तक किया, बी का अपन को नहीं पता, अपन मान लेते हैं x महीने तक किया, और सी ने कितना किया होगा, सी ने x-3 महीने तक किया होगा क्योंकि इसके 3 महीने बाद आया। ठीक है, क्वेश्चन अपन से बोल रहा है कि ए गॉट 50% प्रॉफिट एज ए शेयर, मतलब इसका जितना शेयर है उतना इन दोनों का मिला के शेयर है। एक शेयर इसको मिला, एक शेयर इसको मिला, टोटल 2 प्रॉफिट अगर उसने कमाया कंपनी ने। बात समझ में आई? या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि एक शेयर इन दोनों को मिला के मिला, एक शेयर इन दोनों को मिला के मिला। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें 13 × 12 156 हो जाएगा, तो 156 बराबर अपन लिख सकते हैं 10x + 11x - 33। एक तरीका तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू सोच के रख लो, सोच लो जिससे आपको लग जाए। लेकिन मैं बोलूँगा कि इसको सॉल्व कर लो, वो भी आसान पड़ेगा। 189 = क्या आ रहा है, 21x, और अपन को पता है 21 नंबर 189 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 9, इसकी वैल्यू 9 आ गई, इसकी वैल्यू 6 आ गई। अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा फॉर हाउ मैनी मंथ ए डल अलोन फाइनेंस, इन्हें अकेले कितने महीने तक किया, तो इन्हें अकेले 3 महीने तक किया। 3 महीने बाद ये आ गया, उसके 3 महीने बाद ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 3:5। ए और बी दोनों पार्टनरशिप में एंटर हुए, किस रेशियो से, 3:5 के इन्वेस्टमेंट कर गए। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू मंथ ए विड्रॉ एंड कलेक्ट बैक हिज मनी, कुछ महीनों बाद ए ने अपना पैसा निकाल लिया। ठीक है, एट द एंड ऑफ दे रिसीव्ड अ प्रॉफिट शेयर 2:5, प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में मिला, 2:5 के रेशियो में। आफ्टर हाउ मैनी मंथ ए विड्रॉ, ए ने कितने महीने बाद निकाला। देखो अपन को पता है प्रॉफिट शेयर इसका मान लेते हैं अपन x मंथ, इसने तो 12 महीने तक किया होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 3 × x करेंगे, इसको करेंगे 5 × 12। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, 5 का मतलब क्या है, 5 × 12 है, तो 2 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलो सर 2 × 12। अगर 5 का मतलब 5 × 12 है, 2 का मतलब 2 × 12 होगा, और 12 को अपन लिख सकते हैं 3 × 4। तो x की वैल्यू क्या होगी, आप बोलो सर 3 तो दिख रहा है, 2 और 4 नहीं दिख रहा है, x की वैल्यू 8 होगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बात को ये समझो आप, देखो ये x है, अपन ये मल्टीप्लाई करने के बाद रेशो आता है, वो प्रॉफिट का रेशो होता है। 5 की वैल्यू अपन को दिख रही है 5 × 12, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलो सर 2 × 12। ठीक है, अब 12 को अपन लिख सकते हैं 4 × 3, क्योंकि इसमें अपन को 3 दिख रहा है, तो ये 3 तो हट ही गया, 4 दूनी 8 क्या आ गया, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 8, मतलब उसने 8 महीने के लिए अपना निवेश किया था। उससे अपन से ये नहीं पूछा कितने महीने के लिए निवेश किया था, अपन से ये पूछा कितने महीने बाद निकाला, तो 8 महीने बाद ही निकाला होगा जब 8 महीने तक किया था। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। 3 partners X, Y, Z started their business by investing rupees 40,000, 38,000 and 30,000. X, Y and Z 40,000, 38,000 and 30,000। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 6 मंथ X and Y मेड, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ X and Z है ना, X and Y नहीं है, X and Z है। X and Z
20,000 और 15,000। एक्स ने 20,000 इन्वेस्ट करे, जेड ने 15,000 इन्वेस्ट करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वाई ने क्या किया, 8,000 निकाल लिए। आप बोलो सर ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, 3 3 3 3 3 3 जीरो काटो पहले सब में। अब अपन टाइम पीरियड देख लेते हैं। देखो 40,000 तो इसने 12 महीने तक के लिए किए थे, ये 20,000 6 महीने के लिए किया। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने 38,000 कितने के लिए किए थे, तो आप बोलो सर 6 महीने के लिए किए थे। 8,000 निकाल लिए, 30,000 इसने 6 महीने के लिए किए थे। इसने 15,000 30,000 12 महीने के लिए किए थे और 15,000 6 महीने के लिए किए थे, क्योंकि 6 मंथ के बाद ही हुआ चेंज। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है। अब अपन को रेशो में 6 कॉमन दिख रहा है, 6 2 12, 6 2 12। ठीक है, और कॉमन क्या दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इधर 3 नहीं है, 3 नहीं है तो फिर 3, इसमें 5 के अलावा कुछ नहीं है। 5 दिख रहा है, 5 इसमें नहीं है, 5 मतलब अब कुछ कॉमन नहीं है। 40 दूनी 80 और 20 100। ठीक है, ये हो जाएगा 38 और 30 68। ये हो जाएगा कितना, 15 दूनी 30 दूनी 60 और 10 70 5 75। ठीक है, ये आ गया रेशो, बिल्कुल ठीक है। अब अपन से क्या बोल रहा, फाइंड द शेयर ऑफ बाय इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस। बाय का शेयर बताना है। तो इधर से टोटल शेयर कितना आ रहा है, आप बोलो सर 8 5 13 की 3, 6 7 13 और 1 14 और ये 2 हो जाएगा। 243 की वैल्यू गिवन है अपन को 38,880। 243 से काट लो तो आप बोलो सर सबसे पहले तो एक बार में जाएगा 243, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 1, ये उतारा अपन ने 0। अब अपन को पता है 7 दूनी 14, 7 बार में तो जाएगा नहीं, 5 बार में, 6 बार में करके देख लो। 3 18 की 8 हासिल की आएगी 1, 4 24 और 1 25 की 5 हासिल की आएगी 2, 2 12 और 2 14, पूरा पूरा चला गया, एक जीरो बच रही है, एक जीरो और लगा दो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 160। अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा वाई का शेयर। वाई कहाँ पे है, ये रहा, 68 से मल्टीप्लाई करना है। आप बोलो सर 68 से मल्टीप्लाई करना है, एक तो जीरो, एक ही जीरो आएगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 8 6 48, 8 आएगा, ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। बाकी पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई करना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कर लो ना, 16 8, देखो एक जीरो, 16 8 128 8 हासिल किया, एक 12, 16 96 6 2, 16 8 128 है ना, 6 2 8 और 9 1 10, 10 880। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ABC इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशो 2:3:5। द रेशो ऑफ द मंथ विच दे इन्वेस्टेड 4:3 4:2:3। देखो ABC 2:3:5 के रेशो में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या है, कैपिटल का रेशो है, सी से लिख दिया। और ये क्या है, टाइम, टाइम का रेशो है 4:2:3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इज दिस, देन द शेयर ऑफ सी इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयर का रेशो कैसे निकलेगा, आप बोलो सर प्रॉफिट शेयर का रेशो अगर निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 3 15। और अपन से बोला ए और बी के शेयर के बीच में यहाँ से डिफरेंस आ रहा 2 का, 2 का मतलब दिया 186,000। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, एक का मतलब हो जाएगा 9,3,000। अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है सी का शेयर, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 3 जीरो आएंगे, उसके बाद 5 आएगा, 3 0 5 इस ऑप्शन में, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। दो ऑप्शन में फिर भी फंस गए अपन। 9,3,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 0 0 0, 15 3 45 की 5 हासिल की आएगी 4, 15 9 135 और 4 139, 139,5,000। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹54,000 एंड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 मंथ एंड 6 मंथ। देखो भाई, ए ने स्टार्ट किया बिजनेस कितने से, 54,000 रुपये से स्टार्ट किया। उसके बाद बी और सी आए, ठीक है। बी आया 4 महीने के बाद, सी आया 6 महीने के बाद। एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3, 1:4:5। किस रेशो में, 1:4:5 में, ठीक है। अगर अपन इनके मंथ की बात करें तो इन्हें 12 महीने तक किया होगा। ये आया था 4 महीने बाद, मतलब इसने 8 महीने तक किया होगा। और ये आया था 6 महीने बाद, मतलब इसने 6 महीने तक किया होगा। इसका शेयर मान लेते हैं अपन, इसने X रुपये इन्वेस्ट किए, इसने बाय, ठीक है। आप बोलो सर ठीक है। थोड़ा सा रेशो ले लेते हैं, तो आप बोलो सर ये 4 से कट रहे हैं दोनों, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 4 से कहाँ कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 चौक को 8, 2 3 6 और 2 6 12, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, बिल्कुल ठीक है। अब अपन को दिख रहा है 1 का मतलब सीधा सीधा ये, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब ये है, तो 4 का मतलब इसमें मल्टीप्लाई करो, 54,000 इंटू 6 इंटू 4, और ये दिख रहा है अपन को क्या, x इंटू 4। तो 4 की वैल्यू 4 होती है, x की वैल्यू ये आ गई। तो ये किसने इन्वेस्ट किया, बी ने, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं अपन अलग कहीं पे। तो 0 की 0, 0 की 0, 0 की 0, 6 चौको 24 की 4 हासिल किया 2, 6 पंजे 30 और 2 32, ठीक है। 3 2 4 0 0 0, ये किसका हो गया, बी का हो गया, ठीक है। बोलो सर ठीक है। फिर अपन को दिख रहा है 1 की वैल्यू कितनी है, 54 3 0 इंटू 6, 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू दिख रही है अपन को y इंटू 3, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3, ये 3 का मतलब 3, y का मतलब क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 5,40,000, एक जीरो हो जाएगी, 5 दूनी 10, 4 जीरो हो जाएंगी। दोनों को जोड़ना है अपन को, इसमें जोड़ लो, 3 2 4 0 0 0 0 0 0 4 6 8 8 6 4 0 0 8 6 4, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू स्टार्टेड अ शॉप विथ कैपिटल ₹15 लाख और 4.5 लाख, 15 लाख नहीं, 1,50,000 और 4,50,000 पी ने और क्यू ने स्टार्ट किया कितने से, 1,50,000 से और 4,50,000 से, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, एक दुकानदारी चल रही। उसके बाद बोल रहा आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, 1 साल के बाद प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हुआ। पी गेट हिज शेयर प्रॉफिट प्लस सम मनी एज हिज सैलरी। देखो ये पी ने उसका शेयर ले लिया प्रॉफिट का और बोलने लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दो जी, मेरी सैलरी हो गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पी गेट टोटल 90,000, पी को टोटल 90,000 रुपीज़ मिले। तो अपन को बताना व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सैलरी। अब दोनों ने देखो स्टार्ट टाइम साथ में किया था, तो 12 महीने तक किया होगा, आप बोलो हाँ सर। रेशो निकालेंगे तो अपन काटेंगे भी, आप बोलो हाँ सर काटेंगे भी। तो 12 से 12 काट लो, 4 जीरो से 4 जीरो काट लो, 15 से ये काट लो, 15 एकम 15, 15 3 45। प्रॉफिट का शेयर क्या हो गया, 1:3। 4 का मतलब क्या हो गया, 2 लाख। तो 1 का मतलब कितना हो गया, आप बोलो सर 4 5 बीच, 1 का मतलब हो गया 50,000। और पी का शेयर कितना, 1 यूनिट, मतलब पी को प्रॉफिट कितना मिला होगा, 50,000। तो उसने एज अ सैलरी कितना लिया होगा, आप बोलो सर 40,000। 40,000 उसने लिए होंगे, जब भी जाके उसके शेयर कंप्लीट हुआ होगा टोटल 90,000 का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन अ बिजनेस इज 7:5। ए और बी का
बिजनेस में शेयर है इन्वेस्टमेंट का 7:5 का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 2:5। प्रॉफिट का रहा 2/5, ये भी ठीक है। इफ ए इन्वेस्टेड मनी फॉर 6 मंथ, ए ने 6 महीने तक मनी इन्वेस्ट किया, देन हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड, बी ने कितने टाइम तक किया, एक्स मान लिया अपन ने, इधर 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से, ये इनका रेशियो आ गया। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को दिख रहा है 2 का मतलब 7/6, 2 का मतलब क्या है 7 × 6, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलो सर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 का मतलब हो गया। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, ये 3 है ना। इधर अपन को 5 दिख रहा है, x दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या 5 × x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 21 करेक्ट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है, केशव, सुरजीत एंड थॉमस, KS&T started a business with an investment of 2:3:4. The ratio their period of investment 569। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 20% ऑफ द प्रॉफिट स्पेंड ऑन द रेंट, 20% प्रॉफिट कहाँ चला गया, रेंट पे चला गया एंड मेंटेनेंस ऑफिस में। रिमेनिंग प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ प्रॉफिट केशव एंड सुरजीत इज दिस, हाउ मच टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालना, देखो इनका शेयर क्या हो जाएगा, आप बोलो सर इसका 10, ये 18 और ये हो जाएगा 36, जो कि 2 से कट रहा है तो ये बचेगा 5, 9 और वो कितना हो जाएगा, कितने से काटा अपन ने, 2 से काटा 18, तो इनके प्रॉफिट का शेयर आ गया अपने पास 5, 9, 18, ये हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, 5, 9, 18। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन से आगे क्या बोला क्वेश्चन में बोला है कि द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट केशव एंड सुरजीत, केशव और सुरजीत कहाँ रहा है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। इस 4 यूनिट की वैल्यू दी है 7:64, 7:64 4 यूनिट की वैल्यू दी है आपको। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 3 बचेगा, 4 8 32, 0 0 नहीं, 4 एकम 4 बचेगा 6 2, 4 6 24, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1816। अपन से पूछा हाउ मच वाज टोटल प्रॉफिट, तो पहले टोटल शेयर निकालना पड़ेगा, तो आप बोलो सर ये हो जाएगा 9 × 27 और 5 32, ठीक है 32 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 32 की वैल्यू निकालो, आप बोलो सर ये 32 1816 × 32, क्या ये टोटल प्रॉफिट का शेयर आ गया, आप बोलो सर ये भी नहीं आया टोटल प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट का 80% है, 20% तो अपन ने कहाँ खर्च कर दिया, 20% अपन ने ऑफिस मेंटेनेंस में और रेंट में खर्च कर दिया, तो ये कितने की है 80% की वैल्यू, अपन को चाहिए 100% की वैल्यू, ऐसे निकालते हैं बस। ये 0 से ये 0 कट गई, 8 से इसको काटो, 8 से इसको काटो तो ये कट जा 8 दूनी 16 बचेगा 2, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, ये तो कट रहा है 8 चौको 32, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 6 24 की 4 हासिल की आएगी 2, एक 0 है, 0 के बाद 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ की पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व कर लो, क्या था 4 6 24 की 4 हासिल आई 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 8 32 की 2, 4 एकम 4 और 3 7, 72640, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन बोल रहा है XYZ एंटर इनटू अ पार्टनरशिप वेंचर विद अ कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ 1,20,000। XYZ एक वेंचर में आते हैं और कैपिटल कितना खर्च किया उन्होंने, 1,20,000 रुपये, ठीक है बिल्कुल ठीक है। इन विच द कंट्रीब्यूशन ऑफ X, Y एंड Z दिस, देखो ये Y और Z का कंट्रीब्यूशन बोल रखा है अपन से, 40% मोर एंड 1,000 मोर देन X, तो 40% का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 40% का मतलब होता है 2/5,
और मोर मतलब 7/5 एक्स, और इसका 1000 मोर। तो एक्स का अगर मान लो अपन, एक्स ने क्या बोल देते हैं अपन, एक्स ने एक्स रुपये इन्वेस्ट करे तो एक्स प्लस 1000 है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा अपने पास अपॉन एक्स। इधर लगा लेते हैं अपन एक वेरिएबल वाई, ये है। तो एक्स के कितने आ गए 5a, तो एक्स की जगह रख दो 5a। अब अपने पास तीनों के शेयर किसके रेशियो में आ गए, अब बोलो सर एक ही टर्म में आ गए। क्या 7a, इसने 5 नहीं, इसने 5a, वाई ने 7a और जेड ने करे 5a प्लस एक 1000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अपन को पता है टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 1,20,000 प्लस प्लस। बोलो ये सही बात है सर। इसमें से 1000 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1,19,000। इनको जोड़ो 5 5 10 7 17, 17 है। और 17 से ये कितनी बार में कट जाएगा, तो आप बोलो सर 17 7 जा होता है 119, 3 जीरो बचेंगी। ए की वैल्यू आ गई कितनी 7000। अब अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर कितना हो जाएगा 5 है, 7 5 जा प्रॉफिट का शेयर बताना है अपन को। एक अभी प्रॉफिट थोड़ी निकला, अभी तो ये तीनों का इन्वेस्टमेंट निकला है। ठीक है, तीनों का इन्वेस्टमेंट। इसका देखो इधर 7a से मल्टीप्लाई करेंगे, 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो इनका रेशो तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई का 7 ये 5 रेशो अगर अपन निकालें। इसका है 5a, तो 5a का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर फिर पूरा ही लिखना पड़ेगा, पूरा लिख लेते हैं, जब काटा बीटी करेंगे तो कर लेंगे ना। तो इसका कितना हो जाएगा 7 7 जा, आप बोलो सर 7 7 जा 49,000। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 7 जा 35,000। इसका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 5 7 जा 35 प्लस 1 36,000। अब शेयर निकाल, रेशो निकाल लो। ये सब मिटा देते हैं, इसकी अब अपन को कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो काटो, 5 7 35 7 7, ये नहीं कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है, तो यही रहेंगे शेयर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, द प्रॉफिट अर्न इज 20% ऑफ द कैपिटल। देखो प्रॉफिट कितना है 20% है किसका, 1,20,000 का, कैपिटल का 20%। तो 1,20,000 का 20% कितना हो जाएगा 24,000। ये कैसे बता दिया मैंने, ऐसे बता दिया, जिसको नहीं आता कैलकुलेट करना। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 दूनी 24,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 10% गोज टूवर्ड सम इंसिडेंशियल एक्सपेंस। देखो ये इसमें से 10% क्या हो गया, खर्च हो गया। इस पे से 10% खर्च हो गया, तो बचा कितना 9%, 90%। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, 9 चौको 36, 6 हासिल की आएगी 3, 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक है, तो ये बचा अपने पास टोटल प्रॉफिट शेयर, जो इन तीनों में बंटना है। बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का शेयर पूछा, तो एक्स का शेयर कितना है, बोलो सर 35 यूनिट, डिवाइड बाय टोटल कितना हो रहा है, तो आप बोलो सर टोटल 5 हो रहा है ये 9 6 15 की 5, 9 6 15 और 5 20 की 0 हासिल की आई 2, 3 4 7 3 10 और 2 12, 120। जीरो से जीरो काटो, 12 से ही कट रहा है, आप बोलो हाँ सर 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, बचेगा 6 8 और 1 9, 12 8 96 और ये जीरो। 180 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाय 35 करो, जीरो की जीरो, 5 8 40 की जीरो, 2 जीरो सभी ऑप्शन में दिख रही हैं। या फिर 18 से मल्टीप्लाई कर लो 35 को, अठारह पंजे एक जीरो ऑलरेडी थी, 18 पंजे 90 की जीरो हासिल किया 9, 18 थी 54 और 9
तो ये हो जाएगा 63। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच।